हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारे यहाँ पर हरछठ की पूजा, तो अभी उसकी तैयारी मम्मी कर रही हैं। बस नहा के आई हैं, ये पाटा धो के रखा है पूजा के लिए, तो मम्मी करेंगी और ज्योति दीदी करेंगी और आंटी हैं, एक और आंटी, वो भी करेंगी। तो अभी मम्मी सारी पूजा की तैयारी कर लेंगी और मुझे तब तक रखना है इस कटोरे में दूध में डाल के छोहारा। ये रखे हैं, इनको काट के दूध में भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि इस वाले व्रत में जो हल से जुती मतलब जो खेत में होती हैं चीज़ें वो नहीं खाई जाती हैं। तो गन्ना भी होता है खेत में, तो चीनी नहीं खाई जाती है और कुछ नहीं। इस व्रत में जो तालाब में होती है चीज़ें, जैसे वो खा लेते हैं, मखाना, सिंघाड़ा, तो ये सारी चीज़ें खा लेती हूँ, या जो बेल में होती हैं। तो अभी मैं ये दूध में भिगो के रख देती हूँ, फिर इसकी जब मम्मी लोगों की पूजा हो जाएगी उसकी बनाऊंगी मैं चाय। तो मैंने छुआरों को भिगो कर रख दिया है दूध में, और इस बार पूजा आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरे ससुराल में कैसे होती है, मतलब यहाँ पर मम्मी लोग कैसे करती हैं। और पिछली साल तो मैं राखी पर गई थी घर अपने मायके, तो वहीं पर पड़ी थी मुझे हरछठ की भी पूजा, वहाँ भी मम्मी करती हैं। ये मेनली होती है संतान के लिए, तो वहाँ भी मम्मी करती हैं। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मतलब जो साल था तो उसमें तो आपने देखा होगा। और आज आपको मैं दिखाऊंगी अपने यहाँ की पूजा कि यहाँ पर मम्मी हरछठ की पूजा कैसे करती हैं। वैसे तो सेम ही होती है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, पर कुछ पूजा का सामान जो होता है मतलब यहाँ नहीं मिल पाता है। जैसे वो मिट्टी की होती है छोटी छोटी मटकी, वो यहाँ नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर मैंने एक नया जुगाड़ निकाला कि बरगद के पत्तों के छोटी छोटी सी मैं बना देती हूँ दुन्नी की तरह पे, तो उनमें भर के रख लेते हैं। तो अभी मम्मी लाएंगी फूल और वो पत्ते, तो मैं उनकी बना दूँगी। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हमारी देखिएगा कि हमारे यहाँ पूजा कैसे होती है। यहाँ पे मम्मी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले ये अनाज 7 अनाज हैं जो इनको एक एक करके भून लेंगी। तो इसमें मम्मी ने गेहूँ, मक्का, मटर, चावल, राजमा और एक कुछ और है, तो ये सारी चीज़ें ली हैं, इनको सबको भून लिया है। बस अब इसके बाद मम्मी यहाँ पर चौक बनाया है आटे से, फिर इसको अच्छे से फूल से सजा दे रही हैं और पाटा रख के ये इसको हम कुछ बोलते हैं, तो इसमें ये जरिया और छोले के पत्ते लगे होते हैं जिसकी पूजा करी जाती है। तो ये सब तैयारी हो गई है। इसके बाद दीदी और आंटी आ जाएंगी, फिर पूजा मम्मी स्टार्ट करेंगी। पूजा की सारी तैयारी मम्मी ने कर ली है, तब तक दीदी और आंटी भी आ गई। तो दीदी यहाँ पर ये थाली में गोले जो बना रही हैं, जो 7 अनाज होते हैं, इनको भरने के लिए मिट्टी की मटकी छोटी छोटी होती हैं, उनमें भरा जाता है। तो वो यहाँ पर तो नहीं मिलती हैं, हमारे यहाँ उनको चुकरिया बोलते हैं। तो ये इन लोगों ने सोचा कि थाली में ऐसे चंदन से गोले बना लेते हैं 12-12, तो एक एक थाली तीनों लोग की हो जाएगी। इसी में ये 7 अनाज और मेवा जो कटी हुई रखी है इनको भरेंगे। तो इसमें से 6 गोले होते हैं हरछठ माता के, और 6 गोले होते हैं आपके संतान के। तो बस ये इसी तरह से कर लेंगे, और इसके बाद मम्मी, आंटी, दीदी लोग पूजा शुरू करेंगी। अपने सारे फल फूल और दही जो भी है सबको चढ़ाएंगी। इसके बाद मम्मी कथा पढ़ेंगी, कथा सुनने के बाद फिर आरती होगी।
श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान देवकी नंदन, आप तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई थी। शोक से पीड़ित होकर वे भी जी नहीं सकते। हे देव, इस प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे दुखी श्रेष्ठ अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से गर्भ हो रही थी, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया था। संसार में संपत्ति के शोक से उत्थान हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो और उसकी संतति उत्तम हो। हे भगवान, उस दान या व्रत को बतलाए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हो। भगवान श्री कृष्ण का यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? इसकी कौन देवता है? किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने व्रत किया था जिससे प्रसिद्ध हुआ? श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुब्रवा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम दुसाध पुत्र उत्पन्न हुआ। इसने अपने नाम पर हस्तिनापुरी बसाई। यह बालक एक दिन भाई के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे भाई के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करते हुए बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धाय दुख से होकर जंगल में चली गई। कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहाँ प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती तथा गणेश की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती थी तथा तृण धान्य और मैवय का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए युधिष्ठिर भादों के महीने में कृष्ण पक्ष षष्ठी को नगर के अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा, रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने ब्रह्म ज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश स्वरूप दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के उपदेश करने के लिए वहाँ आया। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि के शरीरधारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ इत्यादि से पूजन किया। उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई, वहाँ पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी की पूजा की। उसी का ऐसा फल है। राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर हे महिपाल, अपने व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों ने राजा रानी के इस प्रकार भलीभांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहाँ जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय का पूजन करते हुए देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ बताया। धाय कहने लगी, हे राजा, मैं आपके भय से यहाँ आई हूँ। वायु भोजन करती हुई शिवजी तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंददाता शिव जी का पार्वती के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य
व्रत को करे। क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक संपूर्ण करने का निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को न लाए और उससे युक्त दीर्घ शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उससे उसके में अर्थात अतिवृष्टि तथा और दुर्भिक्ष गरुणासन वृषवाहन चतुर्भुज दस मुझे रखते ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर। गांठ कितना लगानी है? तो पूजा हमारी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय, जो छुआरे भिगो के रखे थे। तो चाय बन रही है, तब तक एक साइड मैं भून लूँगी मखाना। तो मखाना क्योंकि तालाब में होते हैं तो मखाना खा सकते हैं और व्रत वाला नमक भी खा सकते हैं। तो मम्मी और आंटी लोग बैठ के कर रही हैं यहाँ पर बातें। पूजा हो गई है तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और देर न करते हुए मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तो आपको अगर हमारा हर छठ पूजा का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।